हेलो फ्रेंड्स, दर्शकों, श्रोताओं। आइए आज हम कुछ अलग बात करते हैं। आज की बात हम करते हैं कुछ पिंड की और कुछ ब्रह्मांड की। अगर हम सोचें कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो केवल 5 तत्व हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। और सभी शास्त्र इस बात को मानते हैं, चाहे वो बौद्ध के अनुयायी हों, चाहे जैन के धर्म के अनुयायी हों, चाहे हमारा वेद वेदांत के द्वारा बताया गया हो। तो यही कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। तो पहला तत्व है धरती। तो ये ब्रह्मांड धरती से बना है। ये ब्रह्मांड जल से बना है। आप चारों तरफ जल का बाहुल्य देखते होंगे। और ये ब्रह्मांड अग्नि से बना है। सूर्य देवता, उजाला, रोशनी, एनर्जी, ये सब अग्नि है। और क्षिति जल पावक गगन समीरा, और ये आकाश, इतना बड़ा कैनवस जो आप देखते हैं ब्रह्मांड का, ये आकाश है। और बहती हुई सुगंधित मंद समीर जो हर जगह व्याप्त है, ये है। इससे आकाश से ये ब्रह्मांड निर्मित हुआ। तो समीर सब जगह व्याप्त है। तो सच पूछिए तो हमारे पिंड में भी ये सभी चीज़ें हैं। हमारे इस पिंड में धरती स्वरूप हमारी हड्डियां हैं। जल हमारे एक एक नस नाड़ी में विद्यमान है। आँखों में, शरीर के तमाम अंगों में जल की प्रधानता है। और अग्नि तो हमारे प्राण है, हमारी ऊर्जा है, हमारी शक्ति है, वो अग्नि है। और गगन हमारा ये मस्तिष्क, हमारा ये चित्त, हमारा ये मन, ये आकाश है। और वायु तो वायु तो है ही है। वायु के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। ऑक्सीजन सबसे पहले है। तो जैसा ये आकाश इतना बड़ा कैनवास है और इसी पर ये पूरा संसार टिका हुआ है। धरती भी इसी पर है, चांद तारे भी इसी पर हैं, सूरज भी इसी पर है। तो कितना बड़ा कैनवास है जिस पर ये सारा ब्रह्मांड हमारा टिका हुआ है। अनंत है ब्रह्मांड। न जाने कितने सूरज होंगे, न जाने कितने चांद होंगे, असंख्य तारे होंगे। कहते हैं कि धरती पर जितने धूल की कण है ना, उतने ही ब्रह्मांड में तारे हैं। पर इसको धारण करने वाला कौन है? आकाश। उसी तरह हमारे मन का भी एक मुक्ताकाश है। हमारे मन के आकाश में हम क्या क्या धारण करते हैं, हमें खुद ही पता नहीं। हम धारण करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, क्योंकि ये जो असीमित आकाश है ना, ऐसा ही हमारा मन और चित्त और बुद्धि, ये सब कुछ असीमित है। तो असीमित को सीमा में बांधने की आवश्यकता नहीं, पर असीमित को, हमारे चित्त को या हमारे मन के आकाश को जरूरी है कि हम साफ सुथरा रखें। जैसे जब आकाश में धूमिल हो जाता है, जब बदली छा जाती है, जब धूल के कण फैल जाते हैं, और जब आप देख रहे होंगे कि आजकल आकाश उज्जवल नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो हमें चांद तारों की वो सौंदर्य हमें अब दिखाई नहीं देता जो पहले हम देखा करते थे। और जब मैं बाहर जाती हूँ, अमेरिका खास करके, तो वहाँ पर आकाश बड़ा स्वच्छ होता है, तो हमें चांद तारों के बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। तो इसका मतलब आकाश का स्वच्छ होना, साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी कैनवस पर जब चित्र बनाना हो, आज बात हो रही थी किसी से कि आप ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल बढ़िया रखिए, बिल्कुल तना हुआ, बिल्कुल सुंदर, कोई दाग धब्बे ना हो। क्योंकि अगर दाग धब्बे होंगे तो उस पर जो चित्र हम लगाएंगे उसमें सफाई नहीं आएगी, सौंदर्य नहीं आएगा।
तो हमें अपने चित्त रूपी आकाश को साफ करना है। हमारा चित्त रूपी आकाश जितना साफ सुथरा होगा उतने ही सुंदर चित्र उसमें अंकित होंगे। तो अगर चित्र अंकित होते गए हमारे मन के पटल पर, चित्त के पटल पर, कभी अच्छे कभी बुरे, और हमने उसकी सफाई नहीं की, हमने सोचा कि ठीक है अंकित होने दो, होते जा रहे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ मैस हो जाएगा। तो हमें अपने हृदय के पटल को, मन के पटल को, चित्त के पटल को, चित्ताकाश को साफ करना बहुत आवश्यक है। जैसे जब आंधी चलती है ना, तो एकदम से आकाश साफ हो जाता है, बादल उड़ जाते हैं और स्वच्छ आकाश दिखाई देने लगता है। और खास करके वर्षा के बाद जब बारिश खुलती है तो आकाश बहुत साफ सुथरा अच्छा दिखता है। तो हमें सारे एलिमेंट अच्छे से दिखाई देते हैं, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो इसी तरह से अगर हमारे मन का आकाश, हमारे चित्त का आकाश, जो कि बहुत विराट है, इतना विराट है कि हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक उस चित्ताकाश पर न जाने कितने चित्र बनाते रहते हैं, लेकिन वो भरता ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने बहुत असीमित स्थान हमारे चित्ताकाश को दे रखा है, बहुत असीमित ग्रहण शक्ति दे रखी है। लेकिन उसी चित्ताकाश में यदि हम तरह तरह के चित्र बना करके उसको मैस करते रहेंगे, उसमें से खराब चित्र हटा करके सुंदर चित्रों को रखना, ये हमें होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा चित्ताकाश में जो चित्र बनेंगे वो बड़े सुंदर बनेंगे, बड़े उज्जवल बनेंगे, बड़े खूबसूरत बनेंगे। दुनिया उनको देख करके खुश होगी। और हम, क्योंकि जो कुछ हमारे अंदर होता है ना, वही तो हमारी वाणी पर होता है, वही हमारे चेहरे पर होता है, वही हमारे मुख पर होता है। तो जब अंदर चित्र अच्छे होंगे तो बाह्य चित्र तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत है अपने चित्ताकाश को स्वच्छ साफ रखने की, और इसको स्वच्छ साफ रखने की विधा आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं अगली बार बताऊंगी। थैंक यू।